सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीते दिन लोकसभा में बिल जो है वो पेश किया गया और आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल का को पेश करना है और पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। इसके अलावा देखिए, बिहार में चुनाव है, ऐसे में नरेंद्र मोदी बिहार में आने वाले हैं और बिहार को कई सौगात देने वाले हैं। उनका लगातार दो दो दौरा है। इसके अलावा देखिए, राहुल गांधी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी बिहार आने वाले हैं 7 अप्रैल को और यात्रा करने वाले हैं। वो यात्रा कहाँ से होगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए, बीते दिनों लालू यादव की तबीयत खराब हो गई थी और आज उनका इलाज जो है वो दिल्ली एम्स में शुरू है। लालू यादव की स्वस्थ होने के लिए लोग पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। आज सर वक्फ संशोधन बिल पेश होना है राज्यसभा में, क्या कुछ है? देखिए, एक बात समझने वाली है कि ये लोकसभा का हम्म। बजट सत्र चल रहा है। तो ये बजट सत्र 4 तारीख को, माने इस महीने के 4 हम्म। अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। और जो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए है, वह किसी भी हर हाल में सरकार जो है सो चाह रही है कि इस बिल को पास करा लेना। तो आपने देखा कि बीते दिन जिस तरीके से लोकसभा में हम्म। इस पर चर्चा हुई, चर्चा के काफी बाद बवाल भी हुआ सर हाँ, सदन में। देखिए, बवाल तो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने के जो सुप्रीमो है, वो ओवैसी खुद जो है सो कह रहे हैं कि इस बिल में कई सारी खामियां हैं। वह गिनाते हुए नजर आए ओवैसी हम्म। बोलते हुए, और मुस्लिमों के पर कतरे गए हैं। तो यह सब कई तरीके की बात कही गई। उसके बाद से आपने देखा तो ये, लेकिन आज जो है सो उच्च सदन में, राज्यसभा में यह पेश होगा। उससे पहले हम आपको एक आंकड़ा बता देना चाहते हैं कि लोकसभा में क्या अद्यतन स्थिति बीते दिन रही थी जब संशोधन बिल जो बिल है सो पेश किया गया था। बिल्कुल। तो वो हम देखिए, 542 सदस्यीय लोकसभा है। उसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि एनडीए के पक्ष में जो है सो 13 दल है। 13 दल एनडीए के पक्ष में है, जिसमें 289 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि एनडीए के पक्ष में है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में है। और इसी तरह से इसके विरोध में कह लीजिए या विपक्ष में कह लीजिए, इंडिया अलायंस जो है, तो उसके अंदर में 15 जो है सो अलायंस पार्टनर हैं उसके, और उसके 223 मेंबर हैं। तो ये, इस बात को आप समझ लीजिए लोकसभा। इसी तरीके से राज्यसभा, उच्च सदन की क्या स्थिति है वो हम बता देना चाहते हैं। 245 मेंबर हैं, तो माने होने हैं उसमें, होने हैं, जिसमें कि 9 सीट जो है सो रिक्त है, वो मतलब अभी खाली है। खाली है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो एनडीए के पक्ष में जो है सो, एनडीए के जो सिटिंग एमपी को राज्यसभा में, उच्च सदन में है, 125 है। तो 125 सांसद हैं और 9 सीटें रिक्त हैं। तो एनडीए को समर्थन के लिए, इस बिल के लिए 118 सांसदों की, टोटल अभी एनडीए है कितनी सर राज्यसभा में? 125। हाँ 125, तो तो वो, ऐसे में हाँ, तो 118 रिक्वायरमेंट है, 118 पर आपको पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में आपको दिखाई पड़ा, उसी तरीके से राज्यसभा में भी, उच्च सदन में भी आपको इस बिल पर, इस संशोधन बिल पर आपको मुहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये, अब देखिए, वहाँ आपने बीते दिन देखा कि रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, बिहार के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि, उन्होंने तो बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो कल को वक्त कहेगा कि पूरा इंडिया, पूरा देश हमारा है। हमारा तो है। हाँ, तो वो उस पर भी, तो वो अब इसी तरह से बक्सर से जो आरजेडी के सांसद हैं, जो पहली बार जीत करके गए हैं, सुधाकर सिंह, वह भी अब तो कह दिया उन्होंने। सुधाकर सिंह ने कहा था कि एक दौर था जब मंदिर पर कब्जा करने की बात हो रही थी। तो यह सब कई तरीके की बात कही। और देखिए, उसी तरह से जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उससे जो बिहार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ने कहा कि जेडीयू बिल के साथ है, माने जो विधेयक है, जो संशोधन विधेयक है, उसके साथ में है। और नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कई सारे काम किए हैं, कई सारे एग्जाम्पल सेट किया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने तो काम किया, इसमें कहीं विपक्ष कोई, पर भी सर काफी तल्ख तेवर उन्होंने अपनाया। हाँ, नहीं, देखिए, वो देखिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का यह टोन और ट्यून इसी तरीके का है। वो हमेशा इस तरीके से बोलते रहते हैं कि बैठिए बैठिए बैठिए। तो वो अलग बात है। लेकिन जो तथ्यपरक बात उन्होंने कही कि
जेडीयू जो है सो मुसलमानों के लिए बहुत सारे नीतीश कुमार का ही एग्जाम्पल सेट करते हुए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में। और अल्पसंख्यकों के लिए आप जितना देख लीजिए जो कई सारी योजनाओं, अब देखिए थाना में भी जो है सो उर्दू उर्दू जानकारों की बहाली की जा रही है और उर्दू शिक्षकों के लिए उर्दू पढ़ाने के लिए मदरसों में कई तरह की बात नीतीश सरकार ने की है। तो इससे आप इसको इनकार कोई नहीं कर सकता कि नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मुस्लिम, लेकिन हाँ, जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर के निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड जो रूलिंग पार्टी है, एनडीए के पार्ट एंड पार्सल है बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है और बहुत माने खींचतान की स्थिति बनी हुई है इस बिल संशोधन विधेयक को लेकर के। तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है और विपक्ष ऐसे में हमलावर तो होगी ही। इसके साथ ही देखिए हम बात करेंगे, बिहार में चुनाव है, ऐसे में युवाओं की साधने की तैयारी बिहार में चल रही है। राहुल गांधी का भी दौरा है, पीएम मोदी का भी दौरा है। राहुल गांधी सर ऐसे में बिहार आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी से आने से पहले हम आपको एक बात और कहेंगे कि जो आज राज्यसभा में उच्च सदन में जो वक्त संशोधन विधेयक पेश होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगी आपको कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का टोन और ट्यून आज आपको देखने लायक होगा। अच्छा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप देखिएगा कि कितना जो है सो वहां पर आपको, क्योंकि वो आपको घिरते घेरते हुए दिखाई पड़ेंगे कि कहेंगे उसमें आप उच्च सदन में राज्यसभा में निश्चित रूप से मेजॉरिटी में है रूलिंग पार्टी, लेकिन वहां पर मजबूत स्थिति में आपको विपक्ष भी है। इस लिहाज से वहां पर आज जो है सो कसमकस आपको दिखाई मतलब पड़ेगा। कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है बिल्कुल विपक्ष। नहीं। बिल्कुल देखिए विपक्ष इसको मुद्दा बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपने जब बात कही कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और 4 अप्रैल तक ही लोकसभा की कार्यवाही है, जो बजट सत्र चल रहा है, उसके बाद वह पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। तो बिहार में जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, और कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं वह भूमिहार समाज से, सवर्ण समाज से हैं, तो वह निश्चित रूप से वह एक तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए। तो वह एनडीए के हाँ, कांग्रेस भूमिहार, वो भरोसा भी दिखा रही है बिल्कुल सर देखिए कन्हैया भूमिहार कुमार पे। को कहा जाता है कि वह एनडीए के पक्ष में रहते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का जो पदयात्रा चल रहा है बीते दिन से, आपने देखा होगा, बिहार गवाह है कि कई सारे एनडीए में वैसे वैसे चेहरे आपको, सॉरी, इंडिया गठबंधन में आपको कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो किसी कालखंड में मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े थे। बिल्कुल। तो वो अब ऐसी परिस्थिति में, अब देखिए राहुल गांधी की भी यात्रा 17 अप्रैल को बिहार 7 में, अप्रैल को, हाँ। सॉरी 7 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय में होने की बात कही जा रही कन्हैया है। कुमार की यात्रा को वो ज्वाइन करेंगे सर। बिल्कुल, तो वो, और देखिए सबसे बड़ी बात है कन्हैया कुमार युवा हैं, तेज हैं, तर्रार हैं, तो वो यूथ को कनेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से आपको कहीं न कहीं आपको राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे तो एक बड़ा मैसेज युवाओं के बीच में जाएगा। और देखिए वो कन्हैया कुमार किस मुद्दे को लेके घूम रहे हैं? रोजगार को लेकर के, नौकरी। नौकरी को लेकर के, जो कभी 2020 के विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने इसी को टैगलाइन बनाया था। बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, बनाया था। बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और इसी पर देखिए एनडीए को भी उस पर आपको बीते लोकसभा चुनाव में भी बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ी थी, याद करने की जरूरत है इसको। तो ये एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की ओर से हो रही है, और निश्चित रूप से 7 अप्रैल को राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष आएंगे तो ये एक अलग फिजा, अलग समय बनता हुआ दिखाई तो सर पड़ेगा। ऐसे में चुनाव है बिहार में, तो राहुल गांधी का ऐसे में बिहार दौरा, कांग्रेस को कितना फायदा, बिहार कांग्रेस देखिए को? निश्चित रूप से कांग्रेस को इससे फायदा होगा, तभी तो आपको कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कृष्णा अल्लावरू जो जो कांग्रेस के पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, वह आपको दौरा कर रहे हैं। तो यह सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच आपको देखिए कि चुनाव जो बिहार में इस बार होना है विधानसभा का, तो प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम तय हो गया उनका है। तो आना जाना अब सर शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, तो ये अब मौसम ही ये है। तो ये 24 अप्रैल को पटना में उनका कार्यक्रम है। तो ये 24 अप्रैल को उनका कार्यक्रम होगा। उसके बाद से फिर मई के प्रथम सप्ताह में, भी डेट फाइनल नहीं हुआ है कि वहाँ वह भी जो सो प्रधानमंत्री आएंगे। इससे पहले आपने देखा कि 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, और तमाम तरह का टिप्स, तमाम तरह की पाठशाला उनकी लगी एनडीए के नेताओं के लिए। और एनडीए के तमाम जो घटक दल अलायंस के बड़े और कद्दावर चेहरे थे, तमाम उनकी पार्टी में, उनकी बैठक में शिरकत किए। उनकी पाठशाला से वह सब टिप्स उन्होंने माने अडॉप्ट किया, लिया है।
हाँ, तो तेजस्वी यादव तो आरोप लगाए भी कि दिल्ली से अब नेताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो चुनाव है, देखिए तो अभी निश्चित उनको बिहार की याद आती है। देखिए निश्चित रूप से देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हम्म। राष्ट्रीय पार्टी है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो सारे बड़े चेहरे जो भी होंगे वो सब बिहार में इन दिनों दिखाई पड़ेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी के कह लीजिए या कांग्रेस के का कह लीजिए। हम्म। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे लालू पैच। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी बिगड़ गई है। वो आज दिल्ली एम्स में एडमिट हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। क्या हेल्थ अपडेट है सर अभी? देखिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बीते दिन ही तबीयत पटना में अस्वस्थ हुए थे। यहाँ पर पटना के पारस में, अस्पताल में उनका इलाज हुआ। फिर उसके बाद से उनको सर्विस प्लेन से उनको ले जाया गया। उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता हैं, राबड़ी देवी, वह भी साथ में गई हैं और निश्चित रूप से सीधे उनको वहाँ से एम्स ले जाया गया। एम्स में उनका उनका चिकित्सकों की ओर से इलाज हो रहा है। उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी संभवतः कुछ अप डाउन हुआ था और कोई कहा जा रहा है घाव उनको हुआ है। उस घाव का देखिए, शुगर पेशेंट को, जो मधुमेह से पीड़ित पेशेंट होते हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो वो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का एक उम्र भी हो चुका है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। तो इन्फेक्शन होने की बात सर कही हाँ, जा रही है बिल्कुल डॉक्टरों के एग्ज़ैक्टली द्वारा। वही सब अब तो एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में चिकित्सकों के निगरानी में है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चिकित्सक क्या सलाह देते हैं, क्या परहेज बताते हैं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को। लेकिन बिहार में उनको लेकर के तमाम मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह पूजा पाठ किया जा रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो तब मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।